पकड़ लिया अचानक ही, मालूम नहीं चली हम लोगों को। अच्छा, तो इसके अंदर और क्या क्या चीज़ थी? मूंगफली थी 35 कुंटल। अच्छा। एक ट्रैक्टर था। अच्छा। और छोटा मोटा सामान, एक साइकिल थी। अच्छा। और बाकी घर का सामान था। तो बोरी के अंदर भरी हुई मूंगफली थी और बिल्कुल ख़राब हो गई है। बीज के लिए रखा था। अच्छा, यहाँ पे भी दिखा दो। और ये वो जगह थी जिस जगह पे ये पूरा छपरा बना हुआ था। अब इन लोगों ने इस ट्रैक्टर को बाहर निकाल दिया है और ट्रैक्टर से इस जगह को भी समतल कर लिया है। अंदर भी और दिखाएंगे सारी चीज़ें जो जल के खाक हुई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 1921 न्यूज़ राजस्थान। हम लोग अभी नौका तहसील के मुंदड़ा गांव के अंदर, यहाँ पे कल एक मुंदड़ अच्छा सॉरी हम लोग अभी मुंदड़ गांव के अंदर, यहाँ पे कल एक घटना घटी थी। मेरे पीछे आप ये ट्रैक्टर देख रहे हो, एक अचानक एक आग लगती है और उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। किसान बड़ी मेहनत से 6 महीनों की जो मेहनत करके वो फसल को पकाता है और उसके बाद में ऐसी घटनाएं जो किसान को वापस उस चीज़ों में आने में काफ़ी समय लग जाता है। आप ये ट्रैक्टर देख सकते हो, समथिंग 5 या 7 लाख रुपए का ट्रैक्टर है, बिल्कुल जल के राख हो चुका है। बाकी हम जिनकी ढाणी थी उनसे बात करेंगे और क्या कुछ पूरी घटना हुई थी, तमाम चीज़ें हम जानेंगे। क्या नाम है अंकल जी आपका? राजू। राजू जी। हाँ। अच्छा, ये क्या घटना हुई थी पूरी? आग पकड़ लिया अचानक ही, मालूम नहीं चली हम लोगों को। अच्छा, तो इसके अंदर और क्या क्या चीज़ थी? मूंगफली थी 35 कुंटल। अच्छा। एक ट्रैक्टर था। अच्छा। और छोटा मोटा सामान, एक साइकिल थी। अच्छा। और बाकी घर का सामान था। सब कुछ जल के राख हो गया, पूरा जल गया, देख लो ना अभी। हाँ, 5,000 का मोटा ट्रैक्टर कितने लाख का था? ट्रैक्टर 2016 मॉडल है, 8 महीने का। अच्छा। अभी एक व्यापारी 4 लाख रुपया दाम के गया, 4 टायर नया डलवाया हुआ था अभी का। बिल्कुल फ्रेश ट्रैक्टर था, एकदम फ्रेश ट्रैक्टर था। मैं बोला नहीं भाई, घर पे रखना है मेरे को खेती करने के लिए। अच्छा, अब आप अपने पर्सनल यूज के लिए इसको काम लेते थे? खाली ओनली फॉर खेती में यूज लेते, 3 महीना से अंदर ही था। अच्छा, तो ये आग लगी किस टाइम थी, दिन में या रात को? 3:30 बजे कल दिन में। अच्छा, दिन में। तो इसको जब आग जो लग गई थी तो आपको जब पता चला तो आपने दमकल को फ़ोन किया या फिर आप लोगों ने इसको? हमारा ट्यूबवेल चालू करके पानी डाला, दमकल इधर कहाँ पहुँचता। अच्छा, यदि दमकल पहुंचता तब तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता, पूरा ही जल जाता, पूरा घर ही चला जाता। अच्छा, तो एक मिनट कैमरामैन दिखाना चाहूँगा, ये देखो ट्रैक्टर के टायर पड़े हैं, जल के बुरी तरह राख हो गए और हम उस लोकेशन पे जाएंगे जहाँ पे ये घटना हुई थी। ये टायर है, ये दिखा दो, ये संपरा है बस। ये जो 10 शेड का जो पूरा ऊपर का सिस्टम है, ये देखो बिल्कुल जल के, और इसके अंदर पाइप है, सारे मुड़ चुके हैं। हम आपको दिखाएंगे मूंगफली, जो सारी मूंगफली थी इन्होंने बताई 35 क्विंटल मूंगफली थी, सारी की सारी मूंगफली ख़राब हो चुकी है। ये देखो मूंगफली का कलर भी चेंज हो गया और कुछ मूंगफली जल के ख़त्म हो गई और कुछ मूंगफली बची है। ये बोरी में भरा हुआ था। ये देखो बोरी के अंदर भरी हुई मूंगफली थी और बिल्कुल ख़राब हो गई है। बीज के लिए रखा था। अच्छा, यहाँ पे भी दिखा दो। और ये वो जगह थी जिस जगह पे ये पूरा छपरा बना हुआ था। अब इन लोगों ने इस ट्रैक्टर को बाहर निकाल दिया है और ट्रैक्टर से इस जगह को भी समतल कर लिया है। अंदर भी और दिखाएंगे सारी चीज़ें जो जल के खाक हुई थी। चारो ओ बड़ा अच्छा, ये मूंगफली का जो चारा था वो भी जल के ख़त्म हो गया है। 50 कुंटल चारो खत्म हो गया। ये जो पट्टी थी वो भी टूट चुकी है, टायर थे जल गए थे और बाकी जो छोटा मोटा सामान था सब कुछ जल के ख़त्म हो गया। अंदर भी आपको दिखाएंगे, जो मूंगफली है वो भी जली हुई पड़ी है और बाकी जो मूंगफली है वो इन लोगों ने अभी सुखा रखी है ताकि इसको 1,35,000 में एक दमिया डेंड में जो बेचते हैं। ये टंकी थी जो पानी के ऊपर रखी हुई थी, आप देख सकते हो इसकी हालत जल के बिल्कुल ख़त्म हो गई है। इसका ढक्कन ज़रूर है। ये मूंगफली है बिल्कुल ख़राब हो गई है, वो भी आप दिखा दो सारी की सारी, यानी जितना सामान था सब का सब ख़त्म हो गया। ये देखो ये भी सामान था उसी के अंदर था। अब बिल्कुल किसान इन चीज़ों को अपने खेत में खेती करने के लिए ख़रीदता है, ना कि इनको इससे बिजनेस करने के लिए और रखने के लिए। एक जो सामान होता है घर में मकान टाइप बना के उसके अंदर स्टोरेज करके ये लोग इनको रखते हैं
और अचानक आग लगी थी। इनको जब पता चला तब तक आग की लपटें इतनी भयानक हो चुकी थी कि उनके अंदर से इन चीज़ों को बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल हुआ था। अब हम अंकल जी से बात भी करेंगे 1 मिनट कि इनकी किस किस से बात हुई थी, कौन कौन यहाँ आया था, क्या पटवारी, ग्राम सेवक, तमाम लोग आए थे, क्या रिपोर्ट बनाई थी, कौन कौन आया था? पटवारी जी आया था अच्छा और एक पत्रकार है वो वाले आया था। अच्छा। पटवारी जी आया, बोला रिपोर्ट तो बना देते हैं हम, छंपरे का 4200 रुपया मिलता है। मैं बोला कहाँ फिरेंगे हम 4200 रुपये, खाली 4200 रुपये? खाली 4200 रुपया दिलवा सकता हूँ। मैं बोला 4200 रुपये के लिए हम चक्कर नहीं काटेंगे। मतलब आप सोच सकते हो ये जो इतना 20 × 20 का जो छपरा बना था उसकी लगभग कॉस्टिंग आती 50,000 के समथिंग। 50,000 में बना था? 70,000 रुपया लगा था पूरा। 30/20 का है। 70,000। और सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो बोल रहे हैं कि 4200 रुपये मिल सकते हैं मुआवजे के तौर पे। तो आप सोच सकते हो यदि किसान 4200 रुपये के चक्कर में इधर उधर घुमा के तो उसको उतना तो उसका किराया भी लग जाएगा। और मूंगफली के बारे में कुछ बोले? मूंगफली बीज के लिए रखा था। अच्छा। भाई आगे फसल बोएंगे तो बीज अभी 5,000 में ही नहीं ले रहे थे, बाद में हमारे को 14,000 रुपया देना पड़ता है बीज का, इसलिए स्टॉक करके रखा था। मतलब एक चीज़ और है, किसान जब मूंगफली की बुआई करता है तो इनका जो बीज होता है उसकी रेट 13 से 14,000 रुपये प्रति क्विंटल इनको बीज मिलता है, और जब ये बेचने जाते हैं तो 6,000 या 5,000 रुपये क्विंटल बीज रुपया। तब किसान इन चीज़ों को स्टोरेज कर लेता है ताकि उस घाटे से बचा जा सके और उन चीज़ों को भी यहाँ से हटाया जा सके ताकि अपने जो कुछ परसेंटेज में फ़ायदा मिल सके वो चीज़ें मिल जाएगी। और कौन कौन आया था? कोई नहीं आया बीस बाकी? और कोई नहीं आया था। अच्छा। सरपंच को फ़ोन किया, बोला मैं पहले बोला जसरासर हूँ, फिर बोला नो हूँ, नहीं आया। अच्छा। तो गांव के 2 से 3 आदमी इकट्ठे है, सबका साइन लिया था पटवारी ने, कम से कम 200 आदमी का साइन है, वो रिपोर्ट बना के लेके गए। अच्छा, यानी सरपंच भी नहीं आया। तो जो सरपंच, जब सरपंचों के चुनाव होते हैं तो बड़ी लंबी हाथ जोड़ के आते हैं, हमें चुनाव में वोट दीजिए, हमें जिताइए, हम आपका भला करेंगे। तो जब गांव में ऐसी कुछ घटना हो जाती है तो सरपंच का पहला कर्तव्य बनता है कि इन लोगों के पास आए और इन लोगों का जितना भी आर्थिक नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करवाई जाए। और सरकार से भी हम अनुरोध करते हैं कि किसान इन चीज़ों को अपने बिजनेस के लिए नहीं यूज करते हैं बल्कि खुद की खेती के लिए काम में लेते हैं। आप इन चीज़ों के बारे में सोच सकते हो, इतनी कोई बड़ी फंडिंग नहीं है। समथिंग कितने लाख का नुकसान हुआ होगा? सारा 8-9 लाख का नुकसान है, यानी 8-9 लाख। तो आप सोच सकते हो कि एक किसान को 8-9 लाख रुपए वापस कमाने में समथिंग 10 साल लगता है। और यदि सरकार चाहे तो सरकार के लिए रकम कोई बड़ी बात नहीं है, सरकार चाहे तो इसको दिला भी सकती है। लेकिन जो ये पटवारी, ग्राम सेवक, सरपंच, ये लोग ये सोचते हैं कि यार कौन इनके चक्कर में इधर उधर घूमेगा, कौन अपना टाइम ख़राब करेगा। तो ये आम जनता के लिए जो समस्या है वो उन लोगों तक नहीं पहुँचाते हैं, तो फिर इनको यहाँ इस पोस्ट पर बिठाने का क्या फ़ायदा। सरकार चाहे तो इनकी ये जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर सकती है, क्योंकि किसान खेती करता है और भारत एक कृषि प्रधान देश है और लगभग भारत का 70% जो आबादी वो खेती पर निर्भर करती है। 1 मिनट कैमरामैन बाहर आ जाओ, इसके अंदर भी दिखाते हैं। ये क्या, इसके अंदर मूंगफली का चारा था? चारा था, पूरा भरा हुआ था, जल गया, बाकी तो बाहर फेंक दिया। ये मूंगफली का चारा था, इसके अंदर भरा हुआ था। अभी इसके ऊपर जैसे पाइप छोड़ा गया था तो ये बिल्कुल गीला हो गया। 1 मिनट अंदर से भी दिखा दो इसको, यानी ये भी गीला हो चुका है। तो लगभग आधा ही काम आएगा, आधा तो वैसे ही ख़राब हो जाएगा। तो ये लोग चाहे तो इनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन ये लोग हाथ पीछे खींच रहे हैं। हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि कृपया इनकी बात को ज़्यादा से ज़्यादा सीरियस लिया जाए और इनका जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा ज़रूर दिया जाए। इस तरह की खबरों के लिए हमारे साथ बना रहिए न्यूज़ 1921 पर। जय हिंद, जय भारत।